ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बांका, मुंगेर और बेगूसराय जिले में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भागलपुर, जमुई और खगड़िया जिले में बहुत भारी बारिश की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा कटिहार, रोहतास, औरंगाबाद और गया जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के शेष हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान नवादा के काशीचक में सबसे अधिक 82.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट यूजी परीक्षा 2024 में बड़े पैमाने पर पेपर लीक की घटना नहीं हुई। पेपर लीक का मामला केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित रहा। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि परीक्षा के आयोजन में सिलसिलेवार गड़बड़ियां नहीं मिली हैं। पीठ ने कहा कि सरकार को छात्रों के हित में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की कमियों को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। इसके अलावा पीठ ने एनटीए की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए बनाई गई समिति से नीट परीक्षा के लिए एसओपी तैयार करने को भी कहा। इस कमेटी से 30 सितंबर तक रिपोर्ट मांगी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में 2 दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन राष्ट्रपति भवन में शुरू हो गया है। यह राष्ट्रपति के संचालन में राज्यपालों का पहला सम्मेलन है और सभी राज्यों के राज्यपाल इस बैठक में भाग ले रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तथा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव और डॉक्टर मनसुख मांडविया भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। बैठक की कार्यसूची में 3 आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन, उच्च शिक्षा में सुधार, विश्वविद्यालयों की मान्यता तथा जनजातीय क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास का मुद्दा शामिल है। इसके अलावा माई भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक वृक्ष मां के नाम और प्राकृतिक खेती जैसे कई अभियानों में राज्यपालों की भूमिका पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही राज्यपालों की भूमिका और राज्यों में विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सहित कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने वर्ष 2019 से अब तक कुल 9,922 संदेशों को फर्जी खबर के रूप में उजागर किया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये जानकारी दी। नालंदा जिले के बिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत कागजी मोहल्ले में ताड़ का एक पेड़ टूटकर मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों पर गिर गया। इस हादसे में दोनों युवकों की मौत हो गई। सहरसा जिले के पत्थरघट थाना क्षेत्र के नवटोलिया में अपराधियों ने भूमि विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि मृतक को 10 गोलियां मारी गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।